ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन दोनों ही शुरू हो चुके हैं और उनके मस्बत नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू भी हो गए हैं। बुखारी साहब, मतलब ये क्रैकडाउन जो है मतलब अब किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो इस तरह के क्रैकडाउन क्यों नहीं कर सकती? अभी भी हमने देखा कि वो हुआ है और उसके नताइज भी बहुत मस्बत जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। एक तो प्रोबेबली ये कहा जाता है आशा कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं करती हैं, इसलिए कि उनको अपनी साख की भी फिक्र होती है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर हाथ पड़ना होता है वो चूँकि उनकी पार्टियों से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं, इसलिए जो है वो सही तरीके से फैसले नहीं कर पाते। ये इंटरम सेटअप जो है, और ख़ास तौर से जिस तरीके से इस इंटरम सेटअप को एस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल है, ये इस पोजीशन में था कि अनपॉपुलर फैसले करे। इनको ना अगर आप सियासी एतबार से देखें, जो चारों क्रैकडाउन है ये अनपॉपुलर फैसले हैं, लेकिन ये चूंकि उन्होंने किए हैं और उसके नतायज सामने आने शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं और आप जो हैं इसके ऊपर नेगेटिव एटीट्यूड इख्तियार ही नहीं कर सकते। सही बात। मिसालें ले लेते हैं, डॉलर काबू ही नहीं आ रहा था, बेलगाम हो रहा था, उड़ान जो है इसकी स्काई रॉकेटिंग थी, कैसे काबू में आ गया जी? इसलिए कि उसको डील करते हैं, जो इसके लूप होल्स हैं, जो इसके जिम्मेदारान हैं, उनके गर्दनों को दबोचा है। तो आप जरा ये देखें, 343 से डॉलर जो है वो 300 पे आ गया है। और एक हैरान कुन बात जो हुई है वो ये कि ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता है इंटरबैंक से, और ये चाहे फर्क 50 पैसे का है, लेकिन ये बहुत रेयर है। हुआ जरूर है पहले भी, लेकिन वेरी रेयर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है? तो देखिए इसका क्या मतलब है, मतलब किस चीज का निशानदेही करता है ये इस बात की निशानदेही करता है कि लोगों को लिबर्टी नहीं लेने देनी चाहिए, लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। स्टेट बैंक को अपने आप को असर्ट करना चाहिए, वजारत खजाना को इन तमाम चीज़ों का इदराक होना चाहिए जिन पर अब फैसले हो रहे हैं। पहले क्यों नहीं हुए? ये तो पॉइंट है कि पहले क्यों नहीं हुए। लिहाजा हमने देखा कि इसका फौरी तौर पे नतीजा हमारे सामने है। 3 रुपए डॉलर जो है वो बल्कि 3.5 रुपए गिर गया है ओपन मार्केट में, और उसकी कीमत हो गई अब 300 रुपए और 50 पैसे। हाँ। जबकि इंटरबैंक यानी बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो है 300 रुपए और 75 पैसे। यानी ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता है। मैंने जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि बहुत रेयर फिनोमेना है, लेकिन एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर ये इसी रफ्तार से पीछे आता गया तो वो जो ख्वाहिश है इंटरम गवर्नमेंट की कि हम डॉलर को 250 की सतह पर लेके आएंगे, तो पता नहीं मुझे क्यों ये गुमान होता है कि ऐसा मुमकिन होगा। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि जब डॉलर सस्ता होता है खासतौर से मुल्क में, तो सोने की कीमत पर भी फर्क पड़ता है। आप ये देखें कि 2600 रुपए फी तोला कीमत कम हो गई है। इसके बरक्स इंटरनेशनल मार्केट में $7 पर आउंस कीमत बढ़ी है सोने की। तो ये इसलिए है कि हमने डॉलर को थोड़ी सी लगाम दी है। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। ठीक है, एक और अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ। जी, वेरी वेल सेड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके भी खातिर खा नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। मैं आपको एक बात वसूख से कहना चाहता हूं कि अगर हम बिजली का बिल अदा करें और बिजली चोरी ना हो और लाइन लॉसेस ना हो, तो हम खुद कफील हैं बिजली के हवाले से। इसलिए कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि बिजली कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, बिल ज़्यादा अदा नहीं हो रहा। 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगाए जाने का। और जो कुंडा कल्चर है ये अभी तक फरोख्त तो मैं नहीं कहूँगा पा रहा है, क्योंकि अब एक्शन होना शुरू हो गया है, लेकिन मौजूद है। इसको एरेडिकेट करने की, इसको एलिमिनेट करने की अभी ज़रूरत है। और ये मैं आपको बताऊं कि कई तरह के जराइम जो हैं इसमें इन्वॉल्व है। कोई डायरेक्ट कुंडा कल्चर है, कोई बिजली का बिल दबा के बैठ जाते हैं, जब बिजली काटने के लिए आता है लोग उनके साथ लड़ाइयाँ करते हैं। आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम में बाकायदा शहरों के नाम लिए थे कि शिकारपुर सिंध में और मर्दान KPK में ऐसे इलाके जहाँ बिल देने का रवाज ही नहीं है, लोग नहीं देते बिजली का बिल। ठीक है, तो जहाँ ये सूरत हाल होगी वहाँ फिर कैफियत जो है वो काबू से बाहर जो है वो चली जाती है। अब आ जाए जनाब, एक और जो क्रैकडाउन है वो है ये जो ये हुंडी कल्चर जो है, और हवाला और हुंडी कल्चर कहना चाह रहा था मैं। और ये गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन है। तो
इससे भी आप देखिएगा खातिर खा यानी नतीजा बरामद होगा, क्योंकि डॉलर की कीमत को आसमान पे पहुंचाने और उसको नायाब बनाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। सही। तो ये भी मुझे खुशी है कि ये सारे क्रैकडाउन जो हैं कि जहाँ जहाँ भी किए जा रहे हैं उसके नताइज आ रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि यही सारे फैसले सियासी जमातें नहीं कर सकती और सक्सेसिव सियासी जमातें नहीं करती हैं। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि जब फिर इस तरह की चीनी और आटे की स्मगलिंग क्यों हो रही है? वो कहते हैं जी कि जो बरसरे इक़्तिदार तबका है उनकी मिलें हैं, फ्लोर मिलें भी उनकी हैं, शुगर मिलें भी उनकी हैं, लिहाजा जी किसको कहें। तो मेरे ख्याल से जब कानून को नाफिज करने का सवाल उठे या किसी चीज़ को काबू करने की कोशिश की जाए तो उसके अंदर फिर किस पर जद पड़ती है ये नहीं देखना चाहिए। क्रैकडाउन एंड एक्शन शुड बी अगेंस्ट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको लगता है कि फिर जब निगरान हुकूमतों के दौर में इस तरह के मुश्किल फैसले जब करने की इस वक्त तो वक्त की ज़रूरत है, ये फैसले जब किए जाते हैं तो लोगों का एतमाद फिर जो है वो कम होता है सियासी। मैं बता रहा हूँ ना कि अभी से इस निगरान हुकूमत के बारे में पॉजिटिव गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है।